हेलो स्टूडेंट, माँ आशापुरा विद्या संकुल से मैं हेतल गोस्वामी आज आपको स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट है संस्कृत और जिसमें हमने अभ्यास 1 में विन्त्यर्थ के परस्मै पद के रूप किए थे। आज हम विन्त्यर्थ लिंग लकार के आत्मनेय पद के बारे में पढ़ेंगे। आत्मनेय पद है वह भूतकाल के रूप में जाना जाता है जिसमें गण और विकरण प्रत्यय की जो क्रिया है वह हम इसी तरह से रखते हैं। जब भी हम कोई भी रूप करते हैं जिसमें गण है वो महत्व के हैं। हमारे वैसे तो 10 गण हैं, पर यह गणों में पहला, चौथा, छठा और 10वां गण है वह यह रूप बनाने में सक्षम है। इसी तरह पहला गण है, पहले गण का विकरण प्रत्यय कौन सा है? अ। इसी तरह चौथे गण का विकरण प्रत्यय है य। छठे गण का विकरण प्रत्यय अ है। इसमें पहला गण और छठा गण दोनों के विकरण प्रत्यय सेम ही रहेंगे। इसी तरह 10वें गण का विकरण प्रत्यय कौन सा है? अय। अब यह गण और विकरण प्रत्यय दोनों के जुड़ने के कारण यहाँ पे धातु का रूप और विकरण प्रत्यय जुड़ता है, तब हमें क्या मिलता है? इसका जो मूल स्वरूप है, जो इसका मूल प्रत्यय है वह हमें मिलता है। मैंने यहाँ पे इसकी लिखा है यहाँ पे कि गण इक्वल टू धातु प्लस विकरण प्रत्यय। अब यह जुड़ने के कारण हमें क्या मिला? इसका जो मूल नाम है, मूल प्रत्यय है वह हमें मिलेगा। अब यहाँ पे भाष प्लस अय क्या लिखा है मैंने? भाष प्लस अय। यहाँ पे स कैसा है? विकरण स है वह हलंत वाला है। अब भाष प्लस अ, यहाँ पे विकरण प्रत्यय स हलंत और अ, इसके जुड़ने के कारण क्या बना? भाष विकरण प्रत्यय स। जब हम स बोलते हैं तो यहाँ पे स्वर में क्या आता है? अ। पीछे हम अ बोलते हैं, इसके कारण भा स। इसी तरह युद्ध प्लस य, तो युद्ध का क्या बनेगा? युद्ध ही रहेगा। क्यों कि जो ध है उसमें यह ध और ये य, यह दोनों स्वर में ही बोले जाते हैं। जैसे कि युद्ध तो पीछे य आता ही है, तो यहाँ क्या रहेगा? युद्ध। इसी तरह छठे गण का विकरण प्रत्यय अ है जिसका क्या है? शिप। ठीक है, शिप कैसा है? हलंत वाला। अब यह हलंत वाला है, इसका अ। अब ये दोनों की प्रोसेस सेम है तो क्या बनेगा? पूरा शिप। हलंत वाले शिप के अ जुड़ने के कारण शिप बनेगा। इसी तरह 10वें गण का अय प्रत्यय जिसमें रच प्लस विकरण प्रत्यय अय क्या बनेगा? च प्लस अय, तो रच य क्या बनेगा? रचय। अब यहाँ पे अ निकल गया। क्यों कि जब हम च बोलते हैं तो पीछे स्वर में क्या आता है? च, तो अ बोलते हैं ना। इसी तरह रच य। अब यह इसके यहाँ रूप हमारा किसका है? आत्मनेय पद का, विन्त्यर्थ के आत्मनेय पद के रूप में जिसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, जिसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यह मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी हम कोई रूप करते हैं तो उसमें उसका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन करना ही होता है। जिसमें उत्तम पुरुष है एक वचन तो क्या आएगा? य। जिस तरह से परस्मै पद में ई था वो बड़ा वाला आता था, इसी तरह आत्मनेय पद में भी ई है, वो कैसा आएगा? बड़ा वाला ई। तो उत्तम पुरुष का एक वचन क्या बनेगा? ईय। इसी तरह उत्तम पुरुष का द्विवचन यानी कि ई वही क्या बनेगा? ई वही। उत्तम पुरुष का बहुवचन ई मही क्या बना? य, ई वही, ई मही। इसी तरह से मध्यम पुरुष का एक वचन क्या करेंगे? आत्मनेय पद का इथाह, इथाह। किस तरह से? था। क्यों कि यहाँ पे क्या है? विसर्ग। इसी तरह मध्यम पुरुष का द्विवचन क्या बनेगा? यथाम क्या बनेगा? यथाम। यह म है कैसा है? हलंत वाला। इसी तरह मध्यम पुरुष का बहुवचन क्या है? यद्वम्, यद्वम्। इसी तरह अन्य पुरुष का एक वचन इत, इत, ई है वो बड़ा वाला है। इसी तरह अन्य पुरुष का द्विवचन यता। बहुवचन क्या आएगा अन्य पुरुष का? इरण,
न है वह हमें हलंत वाला है। इसी तरह इ र न। अब इसके हम एग्जाम्पल लें तो भाष प्लस अ क्या है, भाष प्लस अ तो क्या बना, भाष। अब यहाँ पे इय क्या है, इय। इसके उत्तम पुरुष का एक वचन भाष का आप एक वचन बनाए तो किस तरह से बनाएंगे, भाष। तो यहाँ पे इय है तो हम किस तरह से जोड़ेंगे, भाषेय। क्या बनाएंगे, भाषेय। इसी तरह उत्तम पुरुष का एक वचन मैंने यहाँ पे भाषे के रूप लिखे हैं तो हम वह देखते हैं। उत्तम पुरुष का एक वचन भाषेय। इसी तरह उत्तम पुरुष का द्विवचन क्या बनेगा, भाषा वही। मैंने यहाँ पे बताया था ना, जो आत्मनेपद के रूप हैं जो यहाँ पे आते हैं वह ही जो धातु का पीछे वाले रूप में वह क्या लगते हैं, जो यह रूप होते हैं वह। तो भाष तो क्या बनेगा, भाषेय। इसी तरह ई वही तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, भाषा वही। क्या है, भाषा वही। इसी तरह ई मही का तो यहाँ पे भाषा मही। इसी तरह मध्यम पुरुष का इथा, जहाँ पे एक वचन है क्या है, इथा। तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, भाषा का मध्यम पुरुष का एक वचन भाषेथा। इसी तरह मध्यम पुरुष का द्विवचन है भाषेया। इसी तरह बहुवचन है भाषेत्वम्। यहाँ पे लिखा है ना ईध्वम्, इसी तरह इसे क्या लगाएंगे, भाषेध्वम्। इसी तरह अन्य पुरुष का एक वचन इत, तो यहाँ पे हमने भाषा का क्या किया, भाषेत। क्या है, भाषेत। यहाँ पे ई है वह से बन गया, जो स था वह से बन गया और से और त के जुड़ने के कारण यह क्या बना, भाषेत। इसी तरह अन्य पुरुष का इयता तो यहाँ पे हम बनाएंगे भाषयेताम। इसी तरह अन्य पुरुष का बहुवचन है यहाँ पे इरन। क्या है, इरन। तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, अन्य पुरुष का बहुवचन यानी कि भाषरे न। क्या है, भाषेरन। ठीक है। अब अगर हमें बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाए कि अब हमें किस तरह से पूछते हैं कि यह रूप है, पूरा सेंटेंस दे देते हैं, उसमें से नीचे जो रूप होता है जैसे कि भाषेथा, तो उसमें से हमें जो सही है तो हमें बताना है कि यह आत्मनेपद का रूप है, यह विद्यत का परस्मैपद का रूप है। इसी तरह यहाँ पे मैंने लिया है युद्ध प्लस य, विकरण प्रत्यय कौन सा लिया, य। तो यहाँ पे हमने बनाया युद्ध। अब इसके आत्मनेपद के रूप में इय, तो हम यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, युद्धेय। क्या, युद्धेय। अब उत्तम पुरुष का एक वचन युद्धेय, युद्धया वही, युद्धया मही। इसी तरह मध्यम पुरुष का एक वचन तो युद्धयेथाः, युद्धयेथाम्, युद्धयेत्वम्, युध्येत, युद्धयेताम् और युध्येरेण। समझ में आया इतना। इसी तरह शिप का तो शिपेय क्या बनेगा, आत्मनेपद का एक वचन शिपेय। उत्तम पुरुष का एक वचन शिपेय, शिपया वही, शिपया मही। इसी तरह मध्यम पुरुष का एक वचन शिपयेथाः, शिपयेथाम्, शिपयात्वम्, शिपयेत्वम्। इसी तरह अन्य पुरुष का एक वचन क्या बनेगा, शिपयेत, शिपयेताम् और शिपयेन। समझ में आए इतने एग्जाम्पल। इसी तरह है रचय का, तो रचय हमने बनाया था ना, रच प्लस अय, तो यहाँ पे रचेय, रचया वही, रचया मही, रचयेथाः, रचयेत्थाम्, रचयेध्वम्। इसी तरह भाषेत, रचयेत, रचयेताम् और रचयेन। यह किसके रूप बने, रचय के। इसी तरह अगर हमें पूछा जाए कि आप लभ के रूप बनाए तो लभ के रूप हम किस तरह से बनाएंगे कि लभ का य है वो क्या बनेगा, लभेय। तो लभेय, लभया वही, लभया मही, लभेथाः, लभेथाम्, लभेध्वम्। इसी तरह लभेत, लभेताम् और लभेन। यह जो रूप है, अगर हमें कोई भी धातु का रूप पूछे जाए तो हम इस धातु के, यह जो हमारे सेंटेंस है, यह हमारा जो टेंस है, आत्मनेपद के जो रूप है
इसके द्वारा हम बना पाएंगे। इसके आगे के हम अभ्यास 1 के हमारा जो विध्यंत के रूप है वह हमने सीखे परस्मै पद के और आत्मनेय पद के। आगे के वीडियो में मैं आपको आज्ञार्थ के जो रूप हैं परस्मै पद के और आत्मनेय पद के वह मैं आपको समझाऊंगी। आई होप आपको ये जो रूप हैं वो समझ में आए होंगे। थैंक यू।